गाइस जैसे कि आपको पता है कि नीट के जो नतीजे आ गए हैं उसका कोई अभी तक नतीजा निकल नहीं पा रहा है। सेंस ऑफ लेस नतीजे आए हुए हैं, इतनी कट ऑफ कैसे गई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार हियरिंग चल रही है। कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उन्होंने कहा है जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके नतीजों को कैंसिल किया जाए और उनकी दोबारा से परीक्षा कराई जाए 23 जून को। एनटीए ने खुद ही अपने आप आकर कह दिया कि हम एनटीए को 23 जून की इनकी परीक्षा कराएंगे और 30 जून से पहले इनको रिजल्ट दे देंगे। जो इनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, कृपा के द्वारा दिए गए अंक मिले थे, जैसे हम कृपांक कहते हैं, उनको निरस्त कर दिया जाएगा और नए सिरे से काउंसलिंग शुरू होगी। बेटा आज भी 11 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसमें से 4 याचिकाएं तो एनटीए ने डाली हैं, तो जो विभिन्न कोर्ट में जो हमारी सुनवाई हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि हर जगह हर कोर्ट का दलील अलग अलग होती है, तो वहाँ पर सुनवाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। बेटा आज की बात अगर हम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जब बच्चों के वकीलों ने बोला कि सर ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, सुसाइड की हत्या बढ़ रही हैं, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, ज़रा इसका जल्दी से जल्दी इलाज बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो सर हम एनटीए के जवाब को सुने बिना इसका फैसला नहीं कर सकते और हमने एनटीए से जवाब 8 जुलाई तक मांगा है। जब तक 8 जुलाई नहीं हो जाती, एनटीए का जवाब नहीं आ जाता, तब तक हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। बेटा अगली बात हम आपको बता दें, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जब तक एनटीए का जवाब नहीं आ जा सकता। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये है कि ये फैसला कल जो आ गया था वही अमूमन है, रीनीट की पॉसिबिलिटी की चांस तो बहुत ही कम है। कल जो फैसला आया था उसका हम सारांश आपको बता रहे हैं। क्या आया था? नीट यूजी में 25 से 63 अभ्यर्थियों के कृपांक निरस्त हो गए हैं। 23 को फिर से परीक्षा का विकल्प सुना जाएगा। जो टॉपर थे उनकी संख्या 67 से घटकर 61 रह जाएगी। पहले टॉपर 67 से 61 रह जाएंगे। अच्छा अगला होगा, क्या असर होगा? असर ये होगा कि बिना कृपांक जो ग्रेस मार्क्स बिना जोड़े जाएंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। 1563 स्टूडेंट में अगर ये भी निकल गए ना तो 1563 तो कम हो ही जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री बने हैं, आप लोग जानते हैं 3 साल से शिक्षा मंत्री हैं, आज तक इनका कोई ट्वीट आया नहीं शिक्षा से रिलेटेड, पता नहीं कैसे बना देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी में पेपर लीक के आरोप को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। मतलब पेपर लीक को कोई सबूत ही मिला है, मतलब जो पटना की पुलिस है, सवाई माधोपुर में पेपर लीक हुआ, उनका कोई सबूत ही नहीं इनके पास। वाह। कोलकाता में देखो आप जो इमेज दे पा रहे होंगे, ये फोटो किसी एक लोकल न्यूज़पेपर की फोटो है। कोलकाता में प्रदर्शन करते नीट के अभ्यर्थी जो कोर्ट नहीं पहुंचे, उन्हें द्वारा परीक्षा बैठने का विकल्प नहीं। और ये रियलिटी है बेटा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो होशियार हैं, वो कोर्ट में पहले जैसे अब हर अभ्यर्थी को ये करना पड़ेगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, चलो मैं कोर्ट में याचिका डाल देता हूँ। बोलो अगर ऐसा करना है, जो बच्चा पूरी दिन रात मेहनत करके जो पढ़ाई करते हैं, है ना, 15-15 16-16 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर देने के बाद उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा कि नहीं मैं एक पिटीशन डाल देता हूँ। पिटीशन डालने से क्या होगा, अगर मेरा नंबर नहीं आए तो सुनवाई तब भी हो जाएगी, मुझे भी ग्रेस मार्क मिल जाएंगे। इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने को बाकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो किया है वो बहुत ही घटिया काम है, क्योंकि कैसे 718 दे दी, कैसे 719 दे दिए। भैया जिनको तुम रिजल्ट दे रहे हो उन बच्चों को ही नहीं पता कि हमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ये कैसी कृपा है? देखो बेटा इन बच्चों को ग्रेस मार्क मिले थे। मैं संक्षिप्त में यही बात कहना चाहूँगा, उनका परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया गया है। 23 को दोबारा परीक्षा होगी, 23 जून से पहले मेरिट निकल आएगी और काउंसलिंग शुरू है। ध्यान रखना बेटा, 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है। जिन बच्चों को काउंसलिंग करानी है वो अपनी काउंसलिंग कराते रहें। काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगा हुआ है बेटा, काउंसलिंग स्टे कोई नहीं है, काउंसलिंग स्टार्ट है, काउंसलिंग रोकी नहीं गई है। काउंसलिंग आप कराते रहें, जो आपके वेरियस स्टेटों की काउंसलिंग है उसको भी जरा कराते रहें। यूपी राजस्थान की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद होती है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बने रहिए बेटा आप हमारे साथ, हम आपको देते रहेंगे लाइव अपडेट। थैंक यू सो मच।